स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट? ठीक है। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकेंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। एप्लीकेशन में क्या है कि मतलब इसमें तुम्हें कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा और उस क्वेश्चन में अभी तक जितने भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड हमने पढ़े हैं वो सारे यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है। उनको अप्लाई करके जो भी क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला है, जो भी रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई थ्योरी वगैरह नहीं है, अभी तक हमने जितना थ्योरी पढ़ा है उसी को यूज़ करना है। ठीक है। इसमें कुछ अलग से नहीं है। ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि टेम्परेचर टी ऑफ ए बॉडी एट टाइम टी इक्वल टू 0 इज 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका स्टार्टिंग यानी टी इक्वल टू 0 स्टार्टिंग में जो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वह है 160 डिग्री। ठीक है। और ये डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली ये डिक्रीज हो रहा है एज पर द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रहा है, यानी इसका जो टेम्परेचर के डिक्रीज होने का जो रेट है टाइम के साथ ये दिया हुआ है माइनस के टी माइनस 80 और के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है उसका कोई मतलब नहीं। और दिया हुआ है कि टी 15 यानी 15 मिनट के बाद इस बॉडी का जो टेम्परेचर है, इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पहले 0 था, स्टार्टिंग में 160 था, अब 15 मिनट बाद कितना हो गया 120। मतलब 160 से 120 रिड्यूस होकर के हो गया, कम होकर के। तो हमें बताना है कि 45 मिनट बाद इसका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो ऐसे चेंज हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर चेंज होने का जो रेट है डी टी बाई डी टी ये इक्वल है माइनस के टी माइनस में 80 ऐसे। ठीक है। अब अगर मुझे इसका टेम्परेचर किसी भी इंस्टेंट टी पर अगर इसका टेम्परेचर मुझे टी ये फाइंड करना हो, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के टर्म में फाइंड करना, तो क्या करेंगे इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम टेम्परेचर को टाइम के टर्म में निकालेंगे बताओ? इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? सर डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे टी वाले टर्म को नीचे ले जाके। हाँ, टी वाले टर्म को इधर लेके आ जाएंगे, मतलब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे सिंपली। तो हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 80 और इक्वल हो जाएगा माइनस के टी टी के। ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी टी बाई टी माइनस 80 का, ये हो जाएगा एल एन टी माइनस में 80 और इक्वल हो जाएगा माइनस में के टाइम्स टी प्लस कांस्टेंट सी। तो सर ये वो मॉड पे लगेगा। हाँ वहाँ पर मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड अभी नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत वैसा नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मॉड लगा दो। तो एल एन मॉड में टी माइनस 80 हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। अब हमें क्या करना है, ये के और सी ये फाइंड करना होगा, ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है, इनका वैल्यू कुछ पता होना चाहिए। अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो जैसे हमें दिया हुआ है कि जब टी जीरो था यानी स्टार्टिंग में जब टी जीरो था
तो इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर था 160 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यानी कैपिटल टी 160 था जब स्मॉल टी 0 था। तो इसको यहाँ पर पुट करके सेटिस्फाई कराओ, तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा ln, और कैपिटल टी की जगह हो जाएगा 160 माइनस में 80, और इक्वल हो जाएगा माइनस के, और स्मॉल टी की जगह 0 प्लस का c। यानी यहाँ से बताओ c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c हो एलन जाएगा 80। ln 80, यानी ये कांस्टेंट c का वैल्यू आ गया। अब हमें k का भी वैल्यू निकालना है। अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो दूसरा वाला कंडीशन दिया था कि जब टाइम 15 मिनट हुआ तो टेम्परेचर रिड्यूस होकर के कितना हो गया, 120 हो गया, यानी जब टी 15 था स्मॉल टी तो कैपिटल टी 120 हो गया। इसको भी इसमें सेटिस्फाई कराओ, ठीक है। तो इसमें पुट करो तो हो जाएगा ln, और कैपिटल टी की जगह 120 माइनस में 80, और इक्वल हो जाएगा माइनस में के इंटू टाइम है 15, और प्लस का सी ऐसे, और सी इक्वल टू ln 80 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा ln 120 माइनस 80 कितना हो जाएगा, ln 40, और इक्वल होगा माइनस में k इंटू 15, और c का वैल्यू हो जाएगा ln 80। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, तो ln 80 को इधर लेके आ जाओ, तो हो जाएगा ln 40 माइनस में ln 80, और इक्वल हो जाएगा माइनस के 15, और ln 40 माइनस ln 80 कितना हो जाएगा, हो जाएगा ln एलन 1 2। बाई 2। 40 में 80 से डिवाइड करेंगे तो ln 1 बाई 2 हो जाएगा, और इक्वल होगा माइनस में के 15, यानी यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 बाई 15 ln 2। 15 को इधर लेके आ जाओ तो जाएगा 1 बाई 15, और ln 1 बाई 2 को माइनस ln 2 लिख सकते हैं, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k का वैल्यू ये आ जाएगा 1 बाई 15 ln 2। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। यानी ये जो रिलेशन है कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा ln t माइनस में 80, और ये इक्वल हो जाएगा k का वैल्यू माइनस में 1 बाई 15 ln 2 इंटू टी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा ln 80। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया टेम्परेचर और टाइम के बीच में। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है जब टाइम कितना है 45, यानी स्मॉल टी का वैल्यू 45 है। जब स्मॉल टी 45 है तो कैपिटल टी कितना होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो स्मॉल टी इक्वल टू यहाँ पर 45 पुट कर दो, तो हो जाएगा ln टी माइनस में 80, और इक्वल हो जाएगा माइनस में 1 बाई 15 ln 2, और स्मॉल टी की जगह हो जाएगा 45 प्लस ln 80। तो इसको कैंसिल करो, 15 से 45 कैंसिल करेंगे तो 3, तो ये बन जाएगा ln, यहाँ पर -3 होगा और लॉग के अंदर लेके जाएंगे तो 2 की पावर में -3 कितना हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा ये, और प्लस का ln 80। तो ये देखो कितना बन यस सर। जाएगा, ln 10 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस में है तो यहाँ से बताओ ln t माइनस 80 अगर ln t के इक्वल है तो t माइनस 80 हो जाएगा 10, तो t कितना हो जाएगा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। 90। ठीक है, यानी जब स्मॉल टी 45 है तो कैपिटल टी कितना हो गया 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये समझ में आया, यहाँ तो कोई डाउट। नो सर। नो सर। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है तो इसको नहीं करना है, ये पहले पढ़ चुके हम लोग। जैसे मान लो ये दूसरा इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हारे इसी टाइप में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो इसमें लिखा हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स कामा वाई, यानी कर्व, कोई भी एक कर्व है उसके किसी भी एक पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है वो दिया हुआ इतना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कोई भी एक कर्व है, उस कर्व के किसी भी पॉइंट एक्स कामा वाई पर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप कितना होता है, dy/dx। dy बाई डी एक्स हो जाता है। यानी यहाँ पर dy बाई डी एक्स ये स्लोप कितना दिया हुआ है, ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। यहाँ पर देखो दिया है ना कि टेंजेंट का जो स्लोप है किसके इक्वल है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, तो dy बाई dx हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? डायरेक्टली ये करना है, इसमें कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, सर एक बार फिर से बताइए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट आने कर्व, मतलब कोई भी एक जनरल कर्व है y इक्वल टू वाई एक्स, सिंपल कोई भी कर्व है, और उसके किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे मान लो ये कोई भी एक कर्व हो गया, और इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर, ये कोई भी एक पॉइंट होगा x कामा वाई, तो इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट होगा इसका स्लोप क्या हो जाता है? डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है ना? सर Yes. और हमें दिया हुआ है कि जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है किसके इक्वल है? ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ये लिखा हुआ है कि स्लोप जो है ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, और हमें पता है कि स्लोप होता क्या है? डी वाई बाई डी एक्स ही तो होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स यस किसके आंसर। इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ये समझ में आया? और समझ में आया? यस। ठीक, तो हम, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जब x का वैल्यू 2 है तो y 0 है, तो हमें फाइंड करना है कि जब x 8 होगा तो y कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x और y में रिलेशन फाइंड करना होगा, तभी तो ये सब फाइंड कर सकते हैं। अब x और y का रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखो, और एक चीज़ ये भी है कि इस ये जो इक्वेशन हमने बनाया है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो कर्व का इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो कर्व का इक्वेशन आता है। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, तो ज़्यादा इसको डीपली वैसे यस समझ, सर। ज़्यादा डीपली नहीं समझना, बस इतना समझ जाओ कि ये स्लोप दिया हुआ था, तो स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, तो और इसके सॉल्व करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगा वो कर्व का इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ये जो कर्व दिया वो उसका इक्वेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? वेरिएबल सेपरेट करके। नहीं, वेरिएबल्स को कहाँ सेपरेट कर सकते हैं? वाई को क्या वाई के साइड लेके जा सकते हैं? यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, क्या वैसा कर सकते हैं? नहीं होगा। क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? दोनों का डिग्री सेम है, देखो यहाँ पर डिग्री 2 2, यहाँ पर भी डिग्री कितना है? 2 टू। है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि होमोजेनियस कैसे बनेगा? नहीं समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, और होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, y की जगह वी एक्स, तो जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करें तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v प्लस एक्स टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट कर दो y प्लस एक्स टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या जाएगा? वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2x, और y की जगह हो जाएगा px, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2v एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में कैंसिल कर सकते हैं, तो ये पूरा बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। यहाँ तो कोई डाउट? तो यहाँ से इक्वेशन आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v के, और यहाँ पर ये जो v है इसको राइट साइड लेके आ जाओ, तो हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v माइनस v। तो इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, यानी ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे?
वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, v को v के साइड लेके आ जाओ और x वाले सारे एक साइड कर दो। तो v को v के साइड लेके जाएंगे तो बन जाएगा 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस में v स्क्वायर dv, और ये इक्वल हो जाएगा dx बाई एक्स के। तो वेरिएबल सेपरेट होंगे, v वाले v के साइड आ गया, x वाले x साइड, तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2b बाई 1 माइनस बी स्क्वायर डी का, -ln 1 - b² हो जाएगा माइनस एल एन 1 माइनस में बी स्क्वायर, और ये इक्वल होगा एल एन एक्स प्लस सी के। और ये जो कांस्टेंट है इसको मैं एल एन सी भी लिख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, ये जो माइनस एल एन 1 माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको भी इधर ही लेके आ जाओ। तो ये बन जाएगा एल एन 1 माइनस में बी स्क्वायर और प्लस का एल एन एक्स हो जाएगा, और सी को दूसरे साइड लेके चले जाओ और उसको लिख दो फिर से सी। कोई दिक्कत यहाँ पर, ऐसा कर सकते हैं। नो सर। ठीक है, अब देखो एल एन और एल एन ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एल एन में होगा, एल एन को इधर लेके जाएंगे तो ई की पावर में सी आ जाएगा, और ई की पावर सी को नया कांस्टेंट के लिख देंगे। ये समझ में आया। ठीक है, अब भी की जगह क्या पुट कर देना है, y बाई एक्स पुट कर दो, y/x तो हो जाएगा 1 माइनस में b की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर x इक्वल टू सम कांस्टेंट के। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स बन जाएगा। ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो। ठीक है, ये जैसे एक्स स्क्वायर से इधर करो तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और एक एक्स कैंसिल, एक एक्स बचेगा उधर, मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो ये कर्व इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया। अब हमें दिया हुआ था कि x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 0 है, तो इसमें सेटिस्फाई करो कि दिया सर है। ये सॉल्यूशन होगा। हाँ, ये सलूशन होगा, ये तो जनरल सलूशन आ गया ना, नहीं समझ में? ये इस कर्व का जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये जो आया है ये जनरल सॉल्यूशन है। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आता है, कर्व का जनरल सॉल्यूशन आता है। और उस कर्व का पार्टिकुलर यानी एक फिक्स कर्व निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी कंडीशन दिया गया तो उसको सेटिस्फाई करा करके ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू फाइंड करते, यही कर रहे थे ना, कैसे। ठीक है, और हमें दिया था कि जब x कितना है 2 है तो y कितना है 0, यानी जब x 2 है तो y 0, तो इसको सेटिस्फाई करा दो। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 पुट करो तो ये 4 माइनस में 0 इक्वल टू 2 टाइम्स k, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ जाएगा। यानी यहाँ से ये जो कर्व है इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। ये अपना ओरिजिनल कर्व जो फिक्स कर्व है जो रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए वो आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था कि जब वो x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू बता दो, यही फाइंड करना। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 8 पुट कर दो, तो x इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा 64 माइनस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी यहाँ से वाई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 48, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 4√3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में 4√3, और यहाँ पर दिया हुआ है बस 4√3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है इसमें करना क्या था। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार अपने से ट्राई कर लेना लोग, ये PYQ है। ठीक है, इसी साल का, नहीं 2023 का है, और ये बोनस था। ठीक है, क्वेश्चन में मतलब ये जो वैल्यू निकालना था इंटीजर टाइप में, ये थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व करना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये अपने से ट्राई करना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि हमें दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन ए कर्व इज गिवन बाय दिस। अब यहाँ पर हमें किसका स्लोप दिया है? कर्व नहीं पढ़ो ना। नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल, किसी भी पॉइंट, ये जो कर्व है इसके किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल का स्लोप है वो कितना है? ये दिया हुआ है स्लोप, ये है। ये सब और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? किसी भी कर्व का नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? माइनस में 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। माइनस में 1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये बन जाएगा dx बाई dy बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो माइनस में dx बाई dy, और ये किसके इक्वल दिया हमें? ये दिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 के। ये समझ में आया? ये दिया है कि जो नॉर्मल का स्लोप है माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ये इसके इक्वल है तो हमने उसके इक्वल कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया? अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये जो कर्व है ये 1, 1 से पास कर रहे हैं। ठीक है, हमें फाइंड करना है e इंटू वाई ई, यानी y का x इक्वल टू ई पर जो वैल्यू है उसमें e से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व निकालेंगे तभी तो x इक्वल टू ई पर y का वैल्यू निकाल पाएंगे। और कर्व को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो कोई मेथड दिख रहा है क्या? यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल लगा नहीं सकते, ये होमोजीनियस है नहीं, ये लिनियर बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये ना तो लिनियर बनेगा, ना तो होमोजीनियस है, ना तो वेरिएबल सेपरेबल है। तो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि देखेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल तो नहीं है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में एक्स वाई डी एक्स। सबसे पहले एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई डी एक्स, और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, और इधर हो जाएगा -1 और माइनस डी एक्स, कितना हो जाएगा, प्लस का डी एक्स, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर डी वाई के। ठीक है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई के। यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है, नो सर। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, ये वाले जो दोनों टर्म है, ये एक्स वाई डी एक्स, और ये जो थर्ड टर्म है एक्स स्क्वायर डी वाई, सबसे पहले इसको इधर लेके जाओ, देखो क्या होगा। और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से दोनों में से डी एक्स को कॉमन ले लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 dx, और इसको राइट साइड लेके जाओ तो हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ऐसे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों साइड अगर मैं एक्स को कॉमन ले लूँ, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर डी एक्स, और दोनों साइड अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। और ये बताओ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई कितना हो जाता है? ये बन जाएगा एक्स डी ऑफ एक्स वाई, ये लिखा है ना डी ऑफ एक्स वाई। अब बताओ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए? सर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई। नहीं, वाई स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, इसको ऐसे लिखो ना, एक्स को इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, और इक्वल होगा यहाँ यस पर सर। है डी ऑफ एक्स वाई, और इस सारे टर्म को इधर लेके आ जाओ तो ये है एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस का 1। ये समझ में आया? देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए कि नहीं हो गए? ये इक्वेशन क्या बन गया, डी एक्स बाई एक्स, और इक्वल हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। वेरिएबल एक साइड हो गए, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? ये हो गया एल एन एक्स, और डी ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्म है, डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स वाई प्लस का सी।
तो ये आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया। और इसके बाद दिया हुआ था कि ये जो कर्व है ये 1, 1 से पास कर रहा है। तो 1, 1 से अगर पास कर रहा है तो 1, 1 क्या करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो 1, 1 को सेटिस्फाई करो, तो ये हो जाएगा ln1 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई की जगह 1 प्लस सी। तो ये ln1 तो जीरो बन जाएगा। तो जीरो इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/4 प्लस सी। यानी यहाँ से सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई माइनस का पाई/4। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा ln x इक्वल टू tan इनवर्स एक्स वाई माइनस का पाई/4। तो ये आ गया आपने ओरिजिनल कर्व का इक्वेशन। और हमें फाइंड क्या करना था कि x इक्वल टू ई पर y का वैल्यू कितना है, ये सुना रहा है। यहाँ तक कोई डाउट, इतना जितना हमने सॉल्व किया है। नो सर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि इस फंक्शन का x इक्वल टू ई पर वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करो, x इक्वल टू ई पुट कर दो। x इक्वल टू ई पर फाइंड करना, हाँ ठीक है। तो x इक्वल टू ई पुट करो, तो हो जाएगा ln e इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह e, और यहाँ पर y ऑलरेडी है, और माइनस में पाई/4। ठीक है, y का ही हमें वैल्यू निकालना है x इक्वल टू ई पर, इसको ऐसे रहने दो। तो ln e हो जाएगा 1, और पाई/4 को भी इधर ही लेके आ जाओ, तो हो जाएगा 1 प्लस पाई/4, और इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ई वाई। अब दोनों साइड क्या करते हैं, tan ले लेते हैं। हमें बस y चाहिए ना, तो y चाहिए तो ये tan हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड tan लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड tan ले लो, तो हो जाएगा tan 1 प्लस पाई/4, और tan इनवर्स एक्स ई वाई कितना हो जाएगा, e इंटू वाई आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ e इंटू वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan 1 आ जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये समझ में आ रहा है। यस सर। और क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखो तो हमें फाइंड क्या करना है, e इंटू वाई फाइंड करना है। e इंटू वाई ही तो फाइंड करना है। वाई ई है क्या, वाई ही तो है कि x इक्वल टू ई पर y का वैल्यू, तो y का वैल्यू y हो गया इंटू यही निकालना है। और यहाँ